दादी माँ की कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसे नीलगिरी जंगल में चारों ओर खुशहाली थी। उस जंगल के बीचों बीच एक चौड़ी और गहरी नदी बहती थी। नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें तैरती मछलियां भी साफ दिखाई देती थीं। नदी के किनारे बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी ठंडी छाया में जानवर आराम किया करते थे। नदी के एक किनारे रहता था एक सुंदर, तेज और चतुर हिरण। उसकी चमकती भूरी आंखें, सुनहरे रंग का शरीर और लंबी फुर्तीली टांगें उसे पूरे जंगल में सबसे अलग बनाती थीं। सभी जानवर उसे प्यार करते थे, क्योंकि वह न केवल सुंदर था बल्कि समझदार भी था। नदी के उस पार और गहरे पानी के बीच राज था क्रूरसिंह मगरमच्छ का। क्रूरसिंह जितना बड़ा था, उतना ही आलसी और लालची भी। उसके शरीर पर पत्थर जैसी सख्त खाल थी और उसकी पूंछ एक चाबुक की तरह थी। उसके दांत तलवार जैसे तेज थे और आंखों में चालाकी झलकती थी। वह बहुत लालची था और हमेशा सोचता रहता था कि कैसे वह उस चतुर हिरण को पकड़कर खा जाए। एक दिन हिरण नदी के किनारे टहल रहा था। तभी उसकी नज़र नदी के उस पार चमकते हुए जामुनों पर पड़ी। वे इतने रसीले दिख रहे थे कि उसके मुंह में पानी आ गया। अरे वाह! ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हिरण ने सोचा, लेकिन जैसे ही उसने नदी की ओर देखा, उसे मगरमच्छ याद आ गया। अगर मैं तैर कर जाऊंगा, तो मगरमच्छ मुझे पकड़ लेगा। उसने चिंता से सोचा। वह पेड़ की छाया में बैठ गया और सोचने लगा। लेकिन तभी पानी के भीतर एक हलचल हुई। उसकी नज़र नदी में तैरते मगरमच्छ पर पड़ी, जो चुपचाप उसे घूर रहा था। मगरमच्छ मन ही मन सोच रहा था। आज तो मैं इस हिरण को जरूर पकड़ लूंगा। यह रोज यहाँ आता है। बस एक मौका मिल जाए। हिरण समझ गया कि मगरमच्छ उसे देख रहा है। वह डर तो गया, लेकिन घबराया नहीं। उसने तुरंत एक योजना बनाई। उसने एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर घोषणा की। सुनो, सुनो! नदी के राजा क्रूर सिंह और उनके साथियों के लिए एक बड़ी खबर है। क्रूर सिंह ऊपर आया और बोला। क्या बकवास कर रहे हो नन्हे हिरण? क्या तुम मेरा नाश्ता बनने के लिए तैयार हो? हिरण ने बड़ी मासूमियत से कहा। अरे नहीं, आज हमारे जंगल के महाराज शेर विक्रम सिंह ने एक बहुत बड़ी शाही दावत रखी है। मगरमच्छ चौंक गया। दावत? कैसी दावत? उसने पूछा। हिरण बोला। उन्होंने मुझे विशेष रूप से यह पूछने भेजा है कि इस नदी में कुल कितने मगरमच्छ रहते हैं, क्योंकि वे हर मगरमच्छ के लिए सोने की थाली में एक ताज़ा मछली परोसना चाहते हैं। महाराज का आदेश है कि मुझे आप सबको गिनना होगा, लेकिन आप सब तो इधर-उधर तैर रहे हैं। ऐसे तो गिनती गलत हो जाएगी। सोने की थाली और मछली का नाम सुनते ही क्रूर सिंह की लार टपकने लगी। मगरमच्छ की आंखें चमक उठीं। सच में? हमें भी बुलाया है? हिरण ने गंभीरता से कहा। हाँ, लेकिन राजा ने कहा है कि जो मगरमच्छ सबसे अनुशासित होंगे, वही दावत में शामिल होंगे। मगरमच्छ ने तुरंत अपने साथियों को आवाज लगाई। दोस्तों, जल्दी आओ, हमें दावत का निमंत्रण मिला है। कुछ ही देर में नदी मगरमच्छों से भर गई। सब उत्साहित थे। हिरण बोला। राजा ने कहा है कि आप सब छोटे से बड़े क्रम में एक सीधी लाइन में खड़े हो जाएं। मैं आपकी पीठ पर चलकर गिनती करूंगा। मगरमच्छों को यह विचार बहुत अच्छा लगा। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा। हिरण मुस्कुराया और पहले मगरमच्छ की पीठ पर कूद गया। 1, 2, 3। इस तरह वह कूदता गया और गिनती करता गया। मगरमच्छ गर्व से खड़े रहे। आखिरी छलांग लगाते ही हिरण दूसरे किनारे पर पहुंच गया और ऊंची झाड़ियों में जाकर जोर से हंसा। मूर्ख मगरमच्छों, कैसी दावत और कैसी थाली! मैं तो बस मीठे जामुन खाने आया था। मगरमच्छों को तब समझ आया कि वे बेवकूफ बन गए हैं। हिरण ने भरपेट जामुन खाए। वे जामुन सचमुच अद्भुत थे। लेकिन तभी मौसम ने करवट ली। नीलगिरी पर्वत की ओर से काली घटाएं घिर आईं। बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते महावर्षा शुरू हो गई। तेज आंधी चलने लगी। पेड़ झूमने लगे। जंगल में हलचल मच गई।
पहाड़ों से आने वाला पानी नदी में भरने लगा। नदी अब एक शांत जलधारा नहीं, बल्कि एक उफनता हुआ राक्षस बन गई थी। हिरण ने देखा कि नदी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि जिस किनारे पर वह खड़ा था वह भी डूबने लगा था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नदी का पानी इतना बढ़ गया कि जंगल के जानवर डरने लगे। हिरण ने देखा कि कई छोटे जानवर फंस गए हैं। वह तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ा। सब लोग ऊंची जगह पर चलो। उसने आवाज लगाई। वह खरगोशों, गिलहरियों और पक्षियों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने लगा। दूसरी तरफ मगरमच्छ अभी भी गुस्से में थे। हम बदला लेंगे। वे बोले। उधर क्रूर सिंह और उसके साथी भी अब संकट में आ गए थे। मगरमच्छ पानी में रहते हैं, लेकिन जब बाढ़ आती है और पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर और टूटे हुए पेड़ बहकर आते हैं तो वे भी घायल हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि नदी के रेतीले किनारे पर मगरमच्छों के सैकड़ों अंडे रखे हुए थे, जो अब बहने वाले थे। अब क्या करें? वे घबराने लगे। हिरण ने देखा कि मगरमच्छ मुश्किल में है। हिरण चाहता तो सुरक्षित ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता और अपनी जान बचा लेता, लेकिन उसने देखा कि क्रूर सिंह और उसके साथी अपने अंडों को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। क्रूर सिंह की आंखों में इस बार लालच नहीं, बल्कि एक पिता का दुख था। हिरण का दिल भर आया। उसने सोचा, उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन संकट में मदद करना ही सही है। बुद्धि केवल अपने फायदे के लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए भी होनी चाहिए। हिरण ने अपनी आवाज तेज की। क्रूर सिंह, डरो मत। अगर तुम लोग शांत रहो और वादा करो कि अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्रूर सिंह ने हैरानी से देखा। जिस हिरण को वह खाना चाहता था, वह उसकी मदद की बात कर रहा था। मगरमच्छ शर्मिंदा हो गए। हम वादा करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा। हिरण ने तुरंत हाथी दादा को आवाज लगाई। गजा हाथी अपनी टोली के साथ वहां पहुंचे। हाथियों ने अपनी मजबूत सूंड से बड़े बड़े पेड़ों को गिराकर एक अस्थायी बांध बनाया, जिससे पानी का बहाव कुछ कम हुआ। फिर अपनी सूंड से मगरमच्छों के अंडे सुरक्षित जगह पहुंचाए। उसकी फुर्ती और बहादुरी देखकर मगरमच्छ दंग रह गए। जब बारिश रुकी और नदी शांत हुई, तो क्रूर सिंह हिरण के पास पहुंचा। उसने अपना सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, भाई, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम केवल शरीर से नहीं, बल्कि दिल से भी सुनहरे हो। हम तुम्हें खाना चाहते थे और तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई। हमें माफ कर दो। हिरण ने मुस्कुराकर कहा। क्रूर सिंह भाई, जंगल सबका है। अगर हम मिलजुल कर रहें, तो कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। उस दिन के बाद से हिरण जब भी नदी के किनारे आता, क्रूर सिंह उसे अपनी पीठ पर बैठाकर उस पार जामुन खिलाने ले जाता। अब हिरण को किसी झूठ या गिनती की जरूरत नहीं थी। अब वे दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त बन चुके थे। इस घटना के बाद जंगल में एक नया नियम बना। चालाकी बुद्धि से होनी चाहिए, लालच से नहीं, और संकट में दुश्मन की भी मदद करनी चाहिए। नदी बहती रही, पेड़ लहराते रहे और जंगल में खुशियां लौट आईं। यह कहानी हमें सिखाती है, चतुर होना अच्छा है, लेकिन अपनी चतुराई का उपयोग केवल स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा के लिए करना चाहिए। हिरण ने मगरमच्छ की पुरानी दुश्मनी को भुलाकर संकट में उसकी मदद की। यह सिखाता है कि बदले की भावना से बड़ा क्षमा का भाव होता है। हिरण ने अपनी चाल से मगरमच्छों को हराया था, लेकिन अपनी दयालुता से उनका दिल जीत लिया। जब हिरण, हाथी और मगरमच्छ एक हुए, तभी वे प्रकृति के प्रकोप से बच पाए। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।